आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं TYBMS सेम 5 का इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2018 नवंबर 1 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले जो कि 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसके अगेंस्ट में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए, अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन रिफर करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। एंड आपको बता दूं कि 7 इयर्स के जो पेपर्स है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और बहुत ही जल्दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको जल्द से जल्द दे दूंगा। तो आज का जो क्वेश्चन है उस पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 15 मार्क्स के लिए गिवन है। क्लास द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिलेटिंग टू लोकेश लिमिटेड एंड मयूर लिमिटेड। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। पर्टिकुलर्स में आपको इक्विटी शेयर गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है। क्लास लोकेश एंड मयूर लिमिटेड का यहाँ पे आपको कैपिटल गिवन है। नेक्स्ट थिंग, इसमें 12% प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, प्रपोज डिविडेंड है, मार्केट प्राइस पर शेयर है यहाँ पे, एंड देन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज गिवन है। इसमें आपको कैलकुलेट करना है ईपीएस कैलकुलेट करना है, यानी कि अर्निंग पर शेयर, फिर पी रेशियो कैलकुलेट करना है इसके अंदर, एंड देन इसमें आपको कैलकुलेट करना है डिविडेंड पे आउट रेशियोज, एंड देन रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स, एंड आफ्टर दैट करंट रेशियोज। ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है एंड देन आपको एनालिटिक करके बताना है कि कौन सी कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लोकेश में या मयूर में। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। तो ईपीएस हम किस बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ना जब आप ईपीएस पी या डिविडेंड पे आउट रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, याद रखिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है आपको? नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग? तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला से। फर्स्ट आपको देख लेना है कि कंपनी के पास कैपिटल कितना है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स में फर्स्ट वन क्या देखना है आपको? इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितना है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल। ठीक है, एंड देन उसको आपको डिवाइड कर लेना है नंबर सॉरी फेस वैल्यू से। उसको डिवाइड करना है किससे? फेस वैल्यू से। तो आपको क्या मिल जाएगा? इक्विटी शेयर्स का नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा, या तो आप बोल सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा कंपनी का। तो इसमें फर्स्ट वन हम कैलकुलेट करते हैं लोकेश। ठीक है, लोकेश लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा? तो लोकेश का कैपिटल कितना है यहाँ पे? 400 का है। ठीक है, 400 लाख, एंड इसको डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज है। तो इट मीन हमें यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा 40 लैक्स। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? मयूर लिमिटेड का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मयूर का कैपिटल कितना है? 500 लैक्स है। ठीक है, एंड देन उसको फेस वैल्यू यानी कि 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो दैट इज हमें मिल जाएगा 50 लैक्स। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए अभी उस पे आते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उस पे आपके पास ईपीएस है। याद देखिए, जब भी आप सम को सॉल्व करें तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? एनपीएटी यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या तो आप पीएटी भी लिख सकते हो यानी कि पैट भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम है। एंड इसमें से माइनस करेंगे हम प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें दो कंपनी के बेसिस पे गिवन है, दैट इज मींस 15 मार्क्स इनफ है इस सम्स के लिए, और 5 ही क्वेश्चन दिए गए आपको कैलकुलेट करने के लिए। एंड इसमें आपको डिवाइड कर देना है यहाँ पे एनपीआईटी माइनस प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स या नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर? नंबर ऑफ शेयर्स। तो बेसिकली ये क्वेश्चन सॉरी ये फॉर्मूला है अपने पास ईपीएस का। तो फर्स्ट हम क्या कहते हैं? लोकेश का देखते हैं। ठीक है, लोकेश लिमिटेड, इसका एनपीआईटी यानी कि नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? 100 लैक्स का है। तो 100 लैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे? 12% गिवन है तो ये 160 लाख पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 12% ऑफ 160 लाख इसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैलसी से एंड माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना है यहाँ पे? 40 लैक्स लोकेश का। हाँ, ओके, अब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा कैलसी में देखते हैं। तो यहाँ पे 160 का 12% आप कैलकुलेट कर लो तो इसमें आएगा 19.2, मतलब 100 लैक्स माइनस 19.2 लैक्स एंड डिवाइड बाय 40 लैक्स। ओके, अब हम इसको माइनस कर लेते हैं 100 से। तो 100 माइनस 19.2 डिवाइड बाय 40, तो इसमें आंसर आएगा आपका 2.20। ठीक है, 2.02 आया, सॉरी 2.02
2.02। ये आ गया अपने पास लोकेश लिमिटेड का ईपीएस आ गया, यानी कि अर्निंग्स पर शेयर, रुपीस में लिखेंगे इसको, अर्निंग पर शेयर आ गया अपने पास। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, मयूर लिमिटेड का कैलकुलेट करेंगे। इसमें देखो कैपिटल कितना है, सॉरी प्रॉफिट कितना है, 140 का है, 140 लाख का है। इसमें भी सेम 12% किसका निकालना है, 12% ऑफ 200 का, 200 लाख का, एंड डिवाइड कर देना। इसमें भी नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 50 है, तो 50 लाख से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें 140 लाख माइनस करेंगे, तो अभी 200 का 12%, 200 इंटू 12%, तो इसमें 24 लाख आ गया, एंड आफ्टर दैट 50 लाख। ओके, अब इसमें आंसर देखते कितना आता है। तो 140 में से हम 24 डिवाइड बाई 50 कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 2.32। अगर ईपीएस देखोगे तो अर्निंग पर शेयर लोकेश के कंपेयर पे मयूर का जो ईपीएस है वो बेटर है ना। देख सकते हो यहाँ पे 2.02 है, यहाँ पे 2.32 है, मतलब 30 पैसे का यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे कितना भी पैसे हो, अगर इंक्रीज है मतलब ज्यादा वैल्यू से, तो हमें उस कंपनी को ही सेलेक्ट करना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए। तो लोकेश के कंपेयर पे मुझे मयूर को ही सेलेक्ट करना चाहिए ईपीएस के बेसिस पे। अब आते हैं पी के बेसिस पे, ठीक है। पी यहाँ पे गिवन है, पी रेशियोज। तो फर्स्ट में यहाँ पे पी रेशियो देखते हैं हम लोग, पीई रेशियो। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एमपीएस अपॉन ईपीएस कर दो, एमपीएस अपॉन ईपीएस कर दो, ठीक है। यानी कि मार्केट प्राइस देखो पर शेयर कितना है, और ईपीएस, ईपीएस तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट कंपनी यानी कि लोकेश, लोकेश का एमपीएस गिवन है यहाँ पे 400 गिवन है, राइट। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं लोकेश लिमिटेड 400 गिवन है, डिवाइड बाई ईपीएस कितना है इसका 2.02 का है। तो इसमें आएगा 400 डिवाइड बाई 2.02, तो इसमें आंसर आ गया 198.02। फिर मयूर का देखेंगे, इसमें ईपीएस सॉरी एमपीएस कितना है 560 का है, एंड डिवाइड बाई ईपीएस हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 2.32 का। ओके, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 560 डिवाइड बाई 2.32, तो इसमें आंसर आ गया 241.38। ओके, तो ये आ गया। ओके, तो यहाँ पे मुझे पी रेशियो मिल गया है लोकेश और मयूर का। तो आप इसमें देख सकते हो कि पी रेशियो किसका ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा रहेगा उसको हम प्रेफर करेंगे। तो मयूर का यहाँ पे जाता है, तो मयूर को यहाँ पे प्रेफर करेंगे, ठीक है। अब तक अपने पास दो कंडीशन के बेसिस पे मयूर लिमिटेड को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरा कंडीशन जो है अपने पास, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड। थर्ड में अपने पास है डिविडेंड पे आउट रेशियो, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड देखो कितना है, यानी कि डीपीएस, डिविडेंड पे आउट रेशियो में फर्स्ट में क्या देखते हैं हम लोग, डीपीएस। अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, डीपीएस अपॉन ईपीएस और इंटू 100 कर दूंगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो परसेंटेज के अंदर होगा, ठीक है। तो ये डीपीएस होता है अपना। तो डीपीएस यानी कि डिविडेंड पर शेयर कितना मिलेगा। तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड गिवन है, क्या गिवन है, प्रपोज डिविडेंड, दैट इज में यहाँ पे आपको टोटल डिविडेंड गिवन है 70 लाख का, और मयूर में 80 लाख का गिवन है। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक शेयर पे चाहिए, क्योंकि हमारे पास अर्निंग पर शेयर यानी कि एक शेयर पे कितना अर्न कर सकते हैं हम। तो प्रपोज डिविडेंड भी हमें पर शेयर का चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 70 लाख को 40 लाख से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डीपीएस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट लोकेश लिमिटेड में, ठीक है। क्या कहना है, 70 को डिवाइड कर देना है 40 से, और ये लैक्स में है, एंड डिवाइड कर देना है इसको ईपीएस अर्निंग पर शेयर से, देखिए 2.02 इंटू 100 कर देंगे यहाँ पे। या तो आप इसको सेपरेट भी कैलकुलेट कर सकते हो, डीपीएस क्या कर सकते हो, सेपरेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, जैसे हमने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। मतलब करना कैसे है, डीपीएस में आपको डीपीएस लिखे, इसको जैसा मैंने लिखा है सेम उसी फॉर्मेट में लिख देना, तो आपको एक वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे वैसे भी कैलकुलेट करने वाला हूँ, अब वैसे भी कर सकते हो, इसको सेपरेटली पहले डीपीएस कैलकुलेट कर लोगे एंड देन इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ऐसे भी कर सकते हो आप। मतलब 70 डिवाइडेड बाई 40 कर दो, तो 1.75 आ गया, 1.75 आ गया।
इसको डिवाइड कर देंगे 0.02 से और इंटू 100 कर देंगे। ओके, डिवाइड बाई 2.02, तो इसमें आंसर और इंटू 100 भी कर देना था, इसमें आएगा 86.63% आ जाएगा। ठीक है, तो लोकेश में डिविडेंड कितना मिलेगा, 86.63 का मिलेगा पर शेयर। अब मयूर में देखते हैं कितना मिलता है अभी। मयूर लिमिटेड, इसमें मिलेगा प्रपोज डिविडेंड कितना है, 80 का है। 80 माइनस नंबर ऑफ शेयर्स 50 है, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग एंड देन इसको डिवाइड करेंगे ईपीएस। ईपीएस कितना है यहाँ पे 2.32 का है, 2.32 का यहाँ पे। ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे इसमें। ओके, तो अभी इसमें 80 डिवाइड बाई 50, तो इसमें आंसर आएगा 1.6 एंड डिवाइड करेंगे 2.32 इंटू 100 कर देंगे इसमें। राइट, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 2.32%, तो इसमें आया 68.96%। तो इसमें डिविडेंड देख सकते हो आप, तो मयूर में जो डिविडेंड रेट है वो कम है एज कंपेयर टू द लोकेश। राइट, अब नेक्स्ट वन आते हैं हम लोग फोर्थ पे। फोर्थ यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है एनपीएटी एंड डिवाइड बाई, ठीक है, एनपीएटी डिवाइड बाई इक्विटी शेयर्स कैपिटल। यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल और इसमें इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, इसमें भी परसेंटेज में इसका आंसर आएगा। देन अभी इसमें देखते हैं हम लोग एनपीएटी कितना है। तो इसमें एनपीएटी यहाँ पे 100 है। ठीक है, फर्स्ट लोकेश में यहाँ पे आपको दो कंपनी दी गई है, तो लोकेश लिमिटेड यहाँ पे लिखते हैं, तो 100 हो गया एंड इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितना है 400 का है और इंटू इसमें 100 कर देंगे, तो इसका आंसर 25% आएगा। यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स, अगर हम इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें रिटर्न कितना मिलेगा 25%। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ अभी मयूर का करता हूँ। मयूर लिमिटेड, इसमें एनपीएटी यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 140 एंड कैपिटल कितना है 500 का इसमें, और इसमें इंटू 100 कर देंगे। इसमें कितना आएगा देखते हैं, 140 इंटू 100 कर देते हैं इसमें एंड डिवाइड बाई 500 कर देंगे, इसमें 28% आ गया है। यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स ये ज्यादा देगा एज कम्पेयर टू द लोकेश। ठीक है, सिर्फ इसमें मयूर में अब तक हमने जो देखा उसमें डिविडेंड रेट कम है, राइट, या अदर फैक्टर्स जितना भी हमने अभी तक सॉल्व किया, यानी कि 4 क्वेश्चन सॉल्व किया, अदर फैक्टर्स में मयूर लिमिटेड क्या है एज कम्पेयर टू द लोकेश लिमिटेड, ये हाइयर अपने को रिटर्न्स देगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी अब 3 फैक्टर्स को देखते हुए अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो को नहीं देखते हैं, अगर उसको इग्नोर करते हैं, तो हमें मयूर लिमिटेड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो भी देखते हैं तो एक फैक्टर पे हम इतना नहीं जाएंगे क्योंकि अदर फैक्टर्स हमें उसमें रिटर्न ज्यादा आ रहा है। क्लियर, एंड लास्ट वन देखते हैं यहाँ पे करंट रेशियोज। तो करंट रेशियो में मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ करंट रेशियो, यहाँ पे मेरे पास यहीं पे सॉल्व करता हूँ मैं करंट रेशियोज। ठीक है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, सीए अपॉन सीएल, जो कि हमें डायरेक्टली यहाँ पे सीए और सीएल गिवन है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट लोकेश लिमिटेड, इसका सीए कितना गिवन है 160 का गिवन है और इसका सीएल 180 का गिवन है। ओके, अभी हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें रेशियो मिल जाएगा। तो 160 को डिवाइड करेंगे 180 से, सही 180 नहीं, इधर पे 80 है, तो यहाँ पे 2 आएगा बेसिकली। हाँ, तो 2:1 आ गया, यानी कि एसेट से जाता है एज कम्पेयर टू द लायबिलिटीज। लायबिलिटीज 1 है तो एसेट से उसका डबल है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है लोकेश लिमिटेड के लिए क्योंकि उसका एसेट से ज्यादा है और लायबिलिटीज कम है। नेक्स्ट आता है अभी मयूर के लिए, तो यहाँ पे मयूर लिमिटेड देखते हैं, इसका सीए कितना है 180 का है और सीएल कितना है 90 का है। तो इट मीन्स इसमें भी रेशियो क्या हो रहा है, करंट रेशियो सेम आ रहा है, दैट इज में दोनों कंपनी का एसेट से ज्यादा एज कम्पेयर टू द लायबिलिटीज। ठीक है, तो दैट इज में जो फिफ्थ वाला फैक्टर्स है तो उसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज बोथ कंपनीज आर सेम। तो दैट इज में यहाँ पे करंट जो रेशियोज है वो इतना असर नहीं कर रहा है या इम्पैक्ट नहीं कर रहा है फैक्टर्स ऑफ रिटर्न्स के अंदर,
तो हम यहाँ पे जो मैंने बताया आपको कि जो 4 फैक्टर्स है अपने पास, जिसके अंदर ईपीएस है, ठीक है, पी रेशियोज है, फिर डिविडेंड पे आउट रेशियोज है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स है। इसके अंदर भी आपके पास है डिविडेंड पे आउट रेशियो, जिसमें लोकेस लिमिटेड क्या कर रहा है, हाइयर पे कर रहा है एज कम्पेयर टू द मयूर, एंड द रिमेनिंग जो 3 फैक्टर्स है जिसके अंदर मयूर क्या कर रहा है, बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है एज कम्पेयर टू द लोकेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि मयूर लिमिटेड इज बेटर देन लोकेस लिमिटेड, देन वी शुड प्रिफर टू मयूर लिमिटेड है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द लोकेस लिमिटेड। तो आप ये स्टेटमेंट खुद से भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि स्पेस कम है। आप इसको अभी नोट डाउन कर सकते हो। ये सब बस इतना ही था आईएफ क्लास की जो 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, जिसमें आपको स्टेटमेंट देने का 2 मार्क्स तो पक्का मिलेगा ही, ठीक है। अगर आप 2 स्टेटमेंट नहीं देते हो तो 2 मार्क्स आपके यहाँ पे चले जाएंगे। अब इसलिए स्टेटमेंट देना, तो जो फैक्टर्स एनालिसिस करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि आपको किस बेसिस पे फैक्टर को एनालिसिस करना है। चलिए ये सम सभी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सम में, जिसमें सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी, जो उसके अगेंस्ट में आपको राइट एन शॉर्ट नोट दिया गया है। आप राइट एन शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करना चाहते हो तो भी उसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके पेपर्स में बनने वाले हैं उसमें मैं वीडियोस बनाने वाला, तो बहुत ही जल्दी इसको मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छी तरीके से अपना बेटर परफॉर्मेंस दे सको। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।